वीकेंड पर काम करने वाली दो कोवर्कर एक ही बिल्डिंग में एक लैब में पहुंच जाती है। अब इन बचाने वाले 2-3 दिन तक कोई भी आने वाला नहीं था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन पसने के पीछे भी राज दफन था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेनर आपको प्रेजेंट करने वाले एक हॉलीवुड ट्रेलर मूवी जिनका नाम है डाउन। ये 2019 में रिलीज हुआ था। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आती है और इनमें बहुत अच्छी है। सो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट, लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब ये ना किसी देरी की, लेट स्टार्ट द मूवी स्टार्ट होती है और हमें मेन कैरेक्टर जेनिफर को ऑफिस में काम करते हुए देखती है। आज बहुत लेट हो चुका था। आज उसके साथ ऑफिस में कोई भी नहीं था, तब फिर भी वो काम कर रही थी। थोड़े दिनों पहले इसी फियांसे के साथ झगड़ा हुआ था, उस वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था। तब वीकेंड पर जाकर उसे सरप्राइज करने वाली थी। इसके बारे में एक ईमेल लिखती है और इसे सेंड नहीं करता क्योंकि एक सरप्राइज था। नेक्स्ट सीन में हम एक और मेन कैरेक्टर देखते हैं, उसका नाम है गॉय। ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था। ये दोनों इस अलग फ्लोर पर ही एक लैब में चढ़ी। गाय जेनिफर से मिलती है, इसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए जोक वगैरह सुनाती है। लैब में एक ड्राइंग बनी थी। गाय ने जेनिफर को ड्राइंग दिखाई, तभी अचानक से लैब बंद हो जाती है। लैब में रेस्ट थी, फिर कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। ये अलार्म वगैरह दबाने की कोशिश करती है, फिर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। जेनिफर ने लैब में कैमरे को नोटिस किया। कैमरे भी इशारे वगैरह करते, फिर दूसरी साइड पर कोई भी नहीं था। ये फोन करके किसी से हेल्प मांग सकती थी, फिर रेंज में नहीं आ रही थी। अब इस लैब में ये 5 दिनों के लिए ट्रैप है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और 2 दिन की छुट्टी थी। गाय ने जेनिफर को कहा कि मैंने अभी इस बिल्डिंग में जॉब ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे इस लैब के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। जेनिफर ने कहा कि कभी कभी ये लैब आवाज करती है, शायद इसकी वजह से ये स्टक हो गई। गाय को अचानक आइडिया आया कि लैब में ऊपर से एग्जिट हो सकता है, क्योंकि हर लैब में एग्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। उसने खुद खोलने की कोशिश की, फिर उसकी इतनी हाइट नहीं थी। फिर वो झुक के जेनिफर को ऊपर सीलिंग खोलने के लिए कहता है। जेनिफर के ट्राई होने के बाद भी ये कूल नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, फिर कुछ भी नहीं हो रहा था। 1 घंटा बीत गया और जेनिफर रियलाइज करती है कि उसकी फ्लाइट उसने मिस कर दी है। वो गुस्सा हो गई और सारी चीजों को गालियां देने लग गई। उससे प्यास लग गई थी तो गाय ने उसे अपनी बोतल दे दी। जेनिफर उसे पानी पीने से मना करती है। फिर गाय ने कहा कि हमारे पास एक तो ये पानी, दूसरी वाइन की बोतल है, अब तुम डिसाइड करोगे कौन सा तुम्हें चाहिए। वो मजाक में कहता है कि वाइन की बोतल ओपन करने के लिए हमारे पास ओपनर भी है। जेनिफर भी अपने पर्स से निकालकर उसे एक ओपनर दिखाया। उस पर ये दोनों बहुत हंसती है। अब उसने पानी पी लिया था। वो गाय को जैसा जेस्चर एक चॉकलेट दे दी। गाय ने कहा कि अब सारी चीजें हमें टूल माप कर यूज करने चाहिए। हम 5 दिन के लिए यहाँ शायद फंसे रह सकती है। उसके बाद 4 घंटे और बीत गई। उसे पीप कराना था। फिर गाय के सामने इस तरह करना उसे अजीब लगती है। गाय ने फिर उसे एक बोतल दी और कहा कि एक नेचुरल चीज है, इसमें कोई भी शर्म करने की जरूरत नहीं है। उसे मोड़ने के लिए कहती है और टॉयलेट करती है। उसने अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो यहाँ फंसे रहेंगे। लैब में जो ड्राइंग बनी थी उसे कंप्लीट कर लेती है। जेनिफर गाय से पूछते है कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं वगैरह नहीं, कि अगर तुम घर पे ना हो तो पुलिस को कॉल करके तुम्हारा पता करेगी। मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं। जेनिफर ने भी अपनी फियांसे के बारे में उससे कहता है। उसे सरप्राइज देने वाली थी, फिर फियांसे को इसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। ये दोनों फिर रियलाइज करती है कि ये दोनों कितनी सेम है। गाय फिर वाइन की बोतल खोलती है। टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगती है। गाय ने जेनिफर की बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है। फिर जेनिफर गाय की एक फनी से ड्राइंग बनाती है। जेनिफर को इसके लिए बुरा लगा और वो कहते हैं कि तुमने मेरी जो पिक्चर बनाई है उसमें मैं अपने प्रोफाइल पिक्चर रखूंगी। बातें करते करते खाने पर डिस्कस करने लग गई। दोनों भूखी थी तो जेनिफर ने कहा कि टॉपिक चेंज करते हैं। अलग अलग टॉपिक में डिस्कस करते हुए एक दूसरे के साथ पार्टनर के क्रेजी स्टोरी बताने लग जाती है। जेनिफर कहती है कि एक बार मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। मैं पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था, फिर बाद में वो कहता है कि मेरे एक कोगर्ल थी, हम एक बार ड्राइव पर गई थी, वहाँ पर इंटीमेट हुई थी। ये सब बताती हुई उसे जेनिफर के लिए फीलिंग आ गई। जेनिफर को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर ये दोनों यही पर इंटीमेट हो जाती है। इंटीमेट होने के बाद गाय ने जेनिफर से कहा कि मैं तुम्हारी प्यार में पड़ सकता हूँ। ये बात जेनिफर को बहुत अजीब लगा। उसे कहते कि हमारी बीच जो भी हुआ उसे हम भूल जाएंगे। वो फियांसे से बहुत प्यार करती थी, उसके पास वापस जाना चाहती थी। गाय को इस बात ने बहुत हर्ट किया। वो कहता है कि मुझे लगता था कि हमारी बीच में कोई कनेक्शन है, फिर तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। जेनिफर कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं। वो फियांसे के साथ बहुत सालों से थी, इसलिए उसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। जेनिफर की ये सारी बातें सुनकर एक बंद लैब में होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत दूर है। सारी चीजें महसूस करता है। उसकी आंखों में आंसू आ गई। जेनिफर उससे कहते हैं कि हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं। अचानक से गाय की बिहेवियर चेंज हो गई।
वो अपने मोबाइल में उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। उसे कहता है कि मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, तुम जब काम पे आते हो, काम से जाते हो, हर रोज मैं तुम्हें ही देखता रहता हूँ। वो एक्चुअल में इस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड है। उसने पहले जेनिफर को झूठ कहा था कि वो इस बिल्डिंग में एक अकाउंटेंट है। उसने कन्विंस किया कि सब कुछ मैंने प्लान किया था। वो जेनिफर से एक दूसरे को जानने के लिए चाहता था। वो चाहता था कि जेनिफर से उसका पहचान हो, इसलिए उसने सब कुछ किया था। वो अपने जेब से चाबी निकालती है और लैब स्टार्ट हो जाती है। जेनिफर उस पर बहुत गुस्सा हो गई। कहते कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगी, तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर गाय ने फिर से लिफ्ट बंद कर दी। जेनिफर डर कर फिर से लिफ्ट स्टार्ट करने की कोशिश करती है। फिर गाय ने उसे पकड़ दिया। जेनिफर स्ट्रगल करती है और उसे लिफ्ट की किक को मार देती है और इस वजह से की टूट गई थी। अभी एक्चुअल में इस लिफ्ट में फंस गई थी। जेनिफर गुस्सा होकर अपनी शू से गाय को अनकॉन्शियस कर देती है। उसे चीख करते फिर गाय कॉन्शियस था। उसने भी जेनिफर को मारकर बेहोश कर देता है। जेनिफर के होश आने के बाद गाय उससे कहता है कि एक बहुत ही अच्छा प्लान था। यह लिफ्ट में हमारे बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था। हम एक दूसरे को जान पाए। प्रैक्टिकली हमारी पूरी रिलेशनशिप इस लिफ्ट में हो गई। हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना और ब्रेकर भी हो गया। जेनिफर अब भी बहुत गुस्सा थी। उसने फियांसी के लिए जो गिफ्ट लाया था, ये गाय ने चीक किया। उसमें एक अच्छा सा शर्ट था जो गाय पहन लेता है। गाय के पास भी एक गिफ्ट है जिसमें से एक लाइटर और कटर है। उसी में गाय ने लिफ्ट का एक लाइटर तोड़ दिया। फिर उसे एक आइडिया आता है, यह लाइट बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वह होगा। उसके पास एक बोतल थी, उसे छत पर मारकर उसे खोल दिया। वो जेनिफर से कहता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो, मैं ऊपर जाकर इस लिफ्ट को खोल दूंगा। जेनिफर इसे बिलीव नहीं करती। कहती है कि मैं ऊपर जाती हूँ, मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुम्हें ऊपर ला कर दूंगा। गाय को इस पर शक आने लग गया था और उसे जो बात सुननी थी यही जेनिफर ने कही। वो कहती है कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया, मैं तुम्हें कैसे धोखा दूंगा। गाय भी फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाती है और जेनिफर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद जेनिफर ने उसे धोखा दे दिया। मैट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो कुछ भी करके ऊपर आने की कोशिश करता है। उसने अपनी कपड़े निकाली, उससे एक रस्सी बनाकर ऊपर वो आ जाता है। जेनिफर जरा ज्यादा ऊपर चली गई थी। वो डोर को पकड़ने वाली थी, तब पीछे से गाय आया और उसे पकड़कर फिर से लिफ्ट में लेकर आता है। ये दोनों इनसे इंजर हो गई। गाय अनकॉन्शियस हो गया और जेनिफर होश में आ गई। लिफ्ट नेस थी तो उसने फायर अलार्म को यहाँ नोटिस किया। गाय के गिफ्ट में से लाइटर निकालकर थोड़ी सी आग बनाने की कोशिश की। गाय के होश आने के बाद उसे कहता है कि यह सब वर्क नहीं करेगा, हमें बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला। जेनिफर जल्दी से उसे मारकर हाथ पैर बांध देती है। वो कहते कि हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे, फिर तुम्हें सब कुछ अभी के अभी कन्फेस करना पड़ेगा। वो बाद में कोर्ट में झूठी साबित नहीं हो सकती। तो मैट को उसने कहा कि तुम सब कुछ अभी के अभी कन्फेस कर दो। अगर मैट ने ऐसा नहीं किया तो जेनिफर उसे बुरी तरह से हर्ट करने वाली थी। गाय सब कुछ कन्फेस कर देती है। जेनिफर फाइनली उसे पूछती है, तुमने ये सब किया क्यों? गाय कहता है कि मैं हर रोज तुम्हें देखता था, तुम बहुत ब्यूटीफुल थी, फिर मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें कभी भी अप्रोच नहीं कर पाता। मैट हमेशा से एक सिक्योरिटी गार्ड न था। मैट एक्चुअल में ये एक अकाउंटेंट था, बहुत सारे पैसे कमाता था। जो स्टोरी मैं तुम्हें बता रही थी कि कार में एक कोवर्कर के साथ इंटीमेट हो रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हुआ, उस पर चार्ज लग गई। तब गाय के साथ बहुत सारे पैसे थे, तो 6 मंथ में वो बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। स्लोली उसकी फाइनेंशियली सिचुएशन खराब हो गई और उससे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा। वो जेनिफर से कहता है कि मैं फिर से अपने ओल्ड लाइफ को महसूस करना चाहता था, उस वजह से मैंने सब कुछ प्लान किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट के साथ काम करने वाली सिक्योरिटी गार्ड अपने गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है। उसने तो छुट्टी ली थी, वो यहाँ पर नहीं आने वाला, फिर गर्लफ्रेंड को यहाँ लेकर आया। वो रिड्यूस करता कि कार उसके आसपास कहीं भी नहीं है। उसने कैमरे में लेफ्ट में गाय और जेनिफर को देखा। वो जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया। फ्रेंड्स आया और लेफ्ट को खोलने की कोशिश करता है, फिर ये थोड़ी सी ओपन हो रही थी। वो अपनी की लेने के लिए वापस जाता है, तब गाय जेनिफर पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो वापस आया और अपनी की उसे मैट को दे दी। गाय कहते हैं कि ऊपर आओ, मुझे हेल्प करने की जरूरत है। वो आधा अंदर आया था, तब गाय ने लेफ्ट को चालू करके उसे मार डाला। वो लिफ्ट में इसकी बॉडी रख देता है। जेनिफर को लेकर अपनी गाड़ी के ट्रंक में डाल दिया। नीचे आकर उसने शावर ली, कपड़े पहने, लाइब्रेरी में आकर अपने बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड उसने नोटिस किया। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसे पूछती है, तो गाय कहते हैं कि वो तो गया। गर्लफ्रेंड जरा सस्पिशियस होकर यहाँ से जा रही थी, तो मैट उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। अब उसके बाद जेनिफर को एक सुनसान रास्ते पर लेकर गया। वो ट्रैश कैन में पेट्रोल वगैरह डालकर जेनिफर को जलाने वाला था।
वो जब ट्रंक खोलता है तो जेनिफर जिंदा थी। उस पर वो हमला कर देती है, जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और आगे चली गई। उसने पीछे देखा तो गाय अभी जिंदा था। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाय को उसने मार डाला। गाय को एक डस्टबिन में डालकर पेट्रोल चढ़कर मार डाल दिया। इसके साथ इस मूवी की एंड हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।